वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये यूनिट का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, राइट टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है क्या और इसमें टू वेरिएबल्स है क्या। तो बिल्कुल ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई और दोनों का पावर यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और यहाँ पे हमें इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 सॉल्यूशंस के लिए आए, हो सकता है एग्जाम में 3 सॉल्यूशंस या 4 या 5 सॉल्यूशंस के लिए भी आ सकता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो देखो टेक्निक क्या रहेगा देखो सॉल्व करने का। सबसे पहले गिवन इक्वेशन हम यहां पे लिख लेंगे। तो क्या दिया है गिवन इक्वेशन, तो ये है 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो फर्स्ट सॉल्यूशन यहां पे निकालेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो दो वेरिएबल है उसमें से कोई एक वेरिएबल कोई वैल्यूज उसको कोई नंबर से असाइन करो और उसके लिए दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे मान लो x का वैल्यू हमने ले लिए, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है ना x एंड y, तो x का वैल्यू मान के चलो 0। अगर x का वैल्यू 0 है तो उसके लिए y का क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ और अज्यूम कर लेंगे। 0 हो गया था ना, तो 1 ले लिए या फिर -1 ले लिए या 2 ले लिए या 5 ले लिए या 10 ले लिए। तो x का वैल्यू क्या अज्यूम करना है ये चॉइस आपकी है। जो भी वैल्यू आप x की अज्यूम करेंगे उसके लिए रिस्पेक्टिव y की वैल्यू बस आपको फाइंड आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जाम में चेक होगा। जरूरी नहीं है कि क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं सभी को एक ही वैल्यू असाइन करनी है, ऐसा नहीं है। आप अपने मन से कोई भी वैल्यू असाइन करो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करें। तो पहला स्टेप, पहला सॉल्यूशन, तो हम यहां लिख लेंगे लेट x का वैल्यू अज्यूम करो। चलो हमने x का वैल्यू 0 ले लेते हैं और आपको क्या करना है, ये x का वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें जहां पे x है वहां पे 0 पुट करो और देखो कि y की वैल्यू यहां पे क्या आती है। तो देखो यहां पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ऐसा होगा 2/3 इंटू 0 माइनस ऑफ y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 0 माइनस ऑफ y इक्वल टू 4। ठीक है, सो y का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 4। तो इस तरह से ये हमें क्या मिल गया, इनडायरेक्टली फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। ये इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। तो यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4 है, y इज इक्वल टू -4 आर द फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके फर्स्ट सॉल्यूशन हो गए 0 एंड -4। ठीक है, आधा प्रॉब्लम जहां तक सॉल्व हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अभी भी अगर कोई डाउट है तो देखो सेकंड बिट में वो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हमें सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फिर से x का वैल्यू अज्यूम करो। क्या लेना है ये चॉइस आपकी है। हमने 0 ले लिए तो 1 2 3 वो अज्यूम नहीं करेंगे। चलो हम कुछ अलग सा एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू हम अज्यूम करेंगे 9/2, कुछ अलग से नंबर लेंगे 9/2। देखते हैं 9/2 के लिए y का वैल्यू क्या आता है। तो आपको क्या करना है, ये x का वैल्यू 9/2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देखते हैं इसके लिए y की क्या वैल्यू आती है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 9/2 पुट करो तो ये ऐसा होगा 2/3 पहले बाहर में है इंटू x के जगह आ गया 9/2 माइनस ऑफ y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे x है, x के जगह 9/2 लिख दिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया वो। और अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करना और भी आसान हो गया। देखो ये 2 और 2 कट गया, देन ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। और अब जो बचा है वो लिखो, क्या बचा है, तो यहाँ बचा है 3 माइनस यहाँ बचा y इक्वल टू 4। ये 3 को उधर शिफ्ट करो, सो माइनस वाई इक्वल टू 4 - 3 हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू 4 - 3 यानी 1, और माइनस उधर शिफ्ट करो तो y की वैल्यू -1। तो फाइनली हमने y की वैल्यू यहां फाइंड आउट कर लिए, क्या आया -1, और x की वैल्यू क्या लिए थे 9/2। इसका मतलब सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया, सेकंड सॉल्यूशन हो गया 9/2 एंड -1। सो देयरफॉर यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 9/2 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, आर
द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिए हैं 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व कर रहे हैं पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख लिया करो ताकि आपको फुल मार्क्स आ जाए। तो ये देखिए फाइनली दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की बात हुई थी, दोनों सॉल्यूशंस हमने ये फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।